वेलकम बैक बच्चों। हर घर पाठशाला में मैं आपके बीच लेकर आया हूँ कक्षा 5वीं के गणित विषय का चैप्टर नंबर 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स पार्ट 7। बच्चों ये इसका लास्ट पार्ट है। बच्चों इसमें हम जानेंगे कुछ टाइल्स के पैटर्न और डिजाइन के बारे में। बच्चों ये जिरी है। जिरी एक दुकान पर गई और वहां फर्श पर तरह तरह के टाइल्स के डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। बच्चों जिरी ने फर्श पर कुछ ऐसे डिजाइन देखे। ये 3 डिजाइन उसने टाइल्स के वहां पर देखे। अब बच्चों क्या आप बता पाओगे कि इन टाइल्स डिजाइन में कौन सा पैटर्न छुपा है? तो बच्चों चलो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रीन कलर की टाइल डिजाइन है इसमें जो पैटर्न है बिल्कुल ऐसा है बच्चों। ये ब्लू कलर से मैंने बताया और ये ब्राउन कलर से ये पैटर्न बना है जो बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों। इसे आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लेना। इसी तरीके से जो ब्लू कलर की टाइल डिजाइन है उसमें जो पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा है। ये ब्लू कलर से मैंने उस पैटर्न को आपको बता दिया। ये एक टाइल और यही टाइल बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों अब आपको पता लग गया ना कि इसमें कौन सा पैटर्न है। अब जो थर्ड वाला टाइल है बच्चों उसमें आपको एक हॉर्स बार बार दिखाई दे रहा है ना। तो इसका पैटर्न बिल्कुल ऐसे। ये हॉर्स की वाला टाइल बार बार रिपीट होगा बच्चों। बच्चों इन टाइल्स डिजाइन को देखकर जीरी के मन में भी आया कि वो भी अपना खुद का टाइल बनाए। और आप भी अपना खुद का टाइल बना सकते हो बच्चों, बिल्कुल जैसे जीरी ने बनाया। जीरी ने क्या किया बच्चों, एक 3 सेंटीमीटर का वर्ग बनाया और उसके बिल्कुल नीचे बॉटम साइड एक ट्रायंगल शेप, एक त्रिभुज ड्रॉ किया। अब बच्चों जो ट्रायंगल वहां बनाया उसने, उतना ही ट्रायंगल उसने साइड से काट लिया, बिल्कुल राइट साइड से काटा। तो बच्चों जब उसने काटा तो उसके पास जो टाइल्स बना वो कुछ ऐसा टाइल बना। अब बच्चों क्या आप इस टाइल का क्षेत्रफल बता पाओगे? क्या जब उसने वर्ग में त्रिभुज ड्रॉ किया और काटा तो उसके क्षेत्रफल में कोई फर्क आया बच्चों? नहीं बच्चों, जितना उसने बनाया नीचे को उतना ही उसने साइड से काटा। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो टाइल का आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। जीरी की टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा यानी 3 गुना 3 9 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों जब जीरी ने अपनी टाइल को अलग अलग दिशा में घुमा कर रखा तो कुछ ऐसा डिजाइन बन गया। जब हमने इसे पास से देखा तो बिल्कुल ये टाइल एक बड़ा टाइल पैटर्न बन गया और कितना सुंदर लग रहा है बच्चों। एक अजीबोगरीब टाइल ने मिलकर एक बहुत बड़ा टाइल बना दिया आपके सामने। तो बच्चों अब जीरी ने क्या किया कि इस टाइल की सहायता से एक डिजाइन बना दिया। इस टाइल पैटर्न की सहायता से एक डिजाइन बनाया बच्चों। अब बच्चों जब आप इस टाइल डिजाइन को देख रहे हो तो जीरी वाला टाइल कहीं दिखा आपको? मुश्किल लग रहा है ना बच्चों। तो मैं आपको बताऊंगा जीरी के टाइल का पैटर्न और उसने कितनी टाइल्स का यहाँ पे उपयोग किया और उनका क्षेत्रफल। तो बच्चों जब आपने ध्यान से पीछे देखा था तो आपको कुछ इस तरीके से एक टाइल्स बनता हुआ दिखा। इस टाइल्स में जब मैं इस तरीके की आकृति बनाऊंगा, येलो स्क्वायर, पीला वर्ग और ब्लू सर्कल, नीला गोला, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना? अब बच्चों दिख रहा है ना आपको इसमें डिजाइन जीरी का? तो बच्चों जीरी की टाइल का डिजाइन हमने देखा और इस जो डिजाइन में उसने बनाया है उसमें जो टाइल्स है वो पहले वाली टाइल ये वाली है बच्चों। अब दिख रही है ना बच्चों आपको जीरी की टाइल? अब ये दूसरी टाइल बच्चों, ये तीसरी टाइल पैटर्न, और चौथा, पांचवा और ये छठवा।
तो बच्चों यहाँ तक इसने 6 टाइल्स यूज कर ली। अब बच्चों जब आप घरों में भी टाइल लगाते हो तो जो टाइल है वो पूरा पूरा नहीं लगता, कई जगह पर आधा टाइल भी लगाना पड़ता है। तो आधा टाइल यहाँ पर इस तरीके से उसने एक आधा टाइल ये वाला लगाया और उसके बिल्कुल ऊपर ये आधे वाला टाइल, तो पूरा टाइल एक बन गया। इसी तरीके से ये दूसरा और ये मतलब 4 हाफ 4 आधे यानी 2 पूरे टाइल, और ये हमारा तीसरा वाला आधा टाइल, पांचवा वाला बच्चों, और ये छठवें वाला। तो छठवें वाले टाइल को मिलाकर कुल हमारे पास 3 टाइल, 6 और 3 9। इसी तरीके से साइड में भी बच्चों कुछ हाफ टाइल इस तरीके से बने हुए हैं, एक और ये 2 और ये 3 और ये 3 पूरे हो गए बच्चों, और ये 4 यानी 10 कुल हाफ टाइल बच्चों। 10 का हाफ यानी 5, 10 का आधा 5, और कुछ एक चौथाई भाग भी है इसमें टाइल में बच्चों डिजाइन में। और ये पहले वाला 1/4 1/4, ये दूसरे वाला 1/4 1/4, और ये तीसरे वाला 1/4 1/4, और ये चौथे वाला 1/4 यानी 1/4। कितने भाग हो गए बच्चों? 4 1/4, मतलब पूरा 4 1/4 मिलकर एक बनाएंगे बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जीरी ने कितनी टाइल्स यूज की। 6 जमा 10 का आधा जमा 4 का 1/4, 6 जमा 5 जमा 1 बराबर है 12। अब बच्चों इस फर्श के पैटर्न का क्षेत्रफल क्या है? बच्चों फर्श का जो पैटर्न इस तरीके से बना हुआ है, तो आपको पता है जीरी की एक टाइल का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर है, और 4 टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा? 9 को आप 4 से गुणा करेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर, और जीरी द्वारा बनाए गए पैटर्न का क्षेत्रफल यानी 9 गुणा 4 36 वर्ग सेंटीमीटर। आप कई जगह बच्चों इस टाइल्स को एक रेक्टेंगल शेप में बताया है, और लेंथ और ब्रेड्थ करके यानी 12 और गुना 3 करके उसका एरिया निकाला हुआ है। तो बच्चों वो अलग तरीका है और ये अलग तरीका है। इसी तरीके से बच्चों अब आपने स्टाइल पैटर्न का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब बच्चों जीरी ने कुछ टाइल बनाए, अब कुछ 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, और देखा कि कौन सा टाइल पूरे फर्श को टाइल कर पाएगा। तो बच्चों आपके सामने 3 यहाँ पर टाइल शेप दिए हैं, ए बी सी और डी। जो बच्चों आप ए वाले टाइल्स को देखो, जब आप इसे आपस में मिलाओगे घुमाकर तो यह कुछ गैप बना देता है बच्चों इन दोनों जगह पर। तो बच्चों आपको पता है अगर कहीं भी कोई टाइल गैप बनाता है तो वो पैटर्न पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये वाला टाइल, ये वाली आकृति पूरे फर्श को टाइल नहीं कर पाएगा। अब बच्चों हम बी वाले आकृति को देखते हैं। ये बी वाला आकृति है बच्चों, जो ये वाली इसकी शेप है बच्चों, ये इन दोनों खाली जगह पर नहीं जा सकती, ये बड़ा लग रहा है और ये दोनों छोटे छोटे स्थान हैं। तो ये वाली आकृति भी पैटर्न टाइल को पूरा नहीं कर पाएगी, फर्श को पूरा टाइल नहीं कर पाएगी। अब बच्चों आप कह सकते हैं कि ए और बी दोनों आकृतियां फर्श को पूरा नहीं कर सकती। अब बच्चों हमने सी वाला आकृति देखा, अब इसे ध्यान से देखेंगे और अलग अलग दिशा में इसको घुमाकर लगाएंगे आपस में, तो ये वाली आकृतियां हैं, ये कुछ इस तरीके का एक पैटर्न आपके सामने रख देगी। तो मतलब ये वाली शेप एक पैटर्न बना रही है और ये फर्श को पूरा टाइल कर पाएगी बच्चों।
इसी तरीके से बच्चों ये डी वाली जो हमारी आकृति है, शेप है, ये क्या पूरे फर्श को टाइल कर पाएगी? अब बच्चों जब आप इसे अलग अलग पोजीशन में रखेंगे घुमाकर, तो देखो बच्चों ये कुछ इस तरीके से आप रखेंगे तो इस जगह को ये वाला स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा और इसको ये वाला ऑक्युपाई कर लेगा, इसको ये वाला ऑक्युपाई कर लेगा और आपके सामने जो आकृति बनेगी वो बिल्कुल इस तरीके का पैटर्न आपके सामने बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये डी शेप भी आपके फर्श को पूरा टाइल कर लेगी बच्चों। अब बच्चों आपको निकालना है इन शेप का क्षेत्रफल। तो बच्चों 2 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइल का क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 × 2 बराबर है 4 वर्ग सेंटीमीटर। थैंक यू बच्चों।